दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में बहुत ही शानदार मोबाइल एप्लीकेशन और जितने भी वेब पोर्टल्स होते हैं उसके क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में करवाऊंगा। यानी कि समय बहुत कम लगेगा और चीज़ें ज़्यादा आप सीखोगे। तो देखो पहला शानदार क्वेश्चन बनेगा, चूँकि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो एनएससीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ये बड़ी एक समस्या आ रही थी। तो क्या किया गया कि एनएससीसी के कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न बनेगा उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो एनएससीसी कैडेट्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संचालन के लिए सहायता प्रदान करेगा। तो आंसर हो जाएगा DG एनएससीसी ट्रेनिंग ऐप। ठीक है, नाम अच्छे से एनसीसी तो आप पहले से जानते हैं, बस आपको याद रखना है DG एनसीसी ट्रेनिंग ऐप, ये इसका आंसर हो जाएगा। और डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस बने रहना। देखो कितना आपको सिखा के जाऊंगा। देखो अगला प्रश्न क्या है कि एंट्री लेवल की जॉब्स को सर्च करने के लिए किस कंपनी ने कोरमो जॉब्स ऐप को अगस्त 2020 में लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर कोरमो जॉब ऐप्स नाम से एक ऐप को डाउनलोड करिए। इस समय चूंकि ये अगस्त का क्वेश्चन है, अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में आप देखोगे गूगल पर इसका ऐड भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कोरमो नाम से एक ऐप आप देखोगे, ये गूगल के द्वारा जारी किया गया है जिसके द्वारा आप एंट्री लेवल की जॉब्स को ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन था कि किस मंत्रालय ने अगस्त में ही हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हरित पथ नाम से इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, आपको पता है जो हाईवेज होते हैं उसके किनारे और बीच में जो पेड़ लगे होते हैं इनका लाइव अपडेट उस ऐप में होगा। मतलब उसमें डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उनका फ़ोटो खींचकर उस ऐप पर अपलोड करना होगा, सो दैट उस पेड़ की या वृक्ष की ग्रोथ को ट्रेस किया जा सके। इसी प्रकार से एक है, किस कंपनी ने हाल ही में ऑनलाइन फैशन, खाना, शॉपिंग, बिल पेमेंट, जिस तरीके से पेटीएम है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप का एक वेंचर जिसका नाम है सुपर ऐप नाम से लॉन्च किया है। तो सुपर ऐप नाम से ये जो मोबाइल ऐप है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग, खाना, बिल पेमेंट सब कुछ कर सकते हो, इसको टाटा कंपनी ने लॉन्च किया है, ये अमेजन से फाइट करने के लिए। तो टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक पोर्टल था ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान के द्वारा MSME सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसको सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो MSME के लिए जो सक्षम पोर्टल है इसको सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन था, एक मोबाइल कंपनी है जिसका नाम है मोबीक्विक, जो वॉलेट कंपनी है, किस नाम से उन्होंने एक UPI भुगतान प्रणाली को शुरू किया है। तो MPay.me नाम से उन्होंने अपना एक UPI शुरू किया है। किस ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम रक्षाबंधन को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है। तो साइबर जागरूकता कार्यक्रम जिसका नाम है रक्षाबंधन, इसको लॉन्च किया है, इसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव ने किस नाम से ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान मित्र। ज्ञान मित्र हर एक राज्य कर रहा है अपना मोबाइल ऐप जिसमें कि बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो उसी प्रकार से ये जो दमन एंड दीव है, दो दादर और नागर हवेली है, उन्होंने अपना एक मोबाइल ऐप ज्ञान मित्र लॉन्च किया है। शानदार तरीके से दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारा पिछले 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है जून, जुलाई और अगस्त, उस पर एक बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो जल्दी से उसको ले लीजिए, क्योंकि 150 रुपये वाला जो PDF है ये आपको 100 रुपये में दिया जा रहा है। बाकी आप जनवरी से लेकर सितंबर तक का भी PDF ले सकते हो। फिर एक प्रश्न बनेगा, किस एयरपोर्ट ने अगस्त 2020 में एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट ने इसको लॉन्च किया है। एयर सुविधा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, दिल्ली एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसको लॉन्च किया है। इसी प्रकार से मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है। तो सुरक्षा नाम से एक पोर्टल है जिसमें मानव और हाथी के बीच में संघर्ष ना हो, इसको लेकर एक नया पोर्टल जारी किया गया है। फिर है कि निम्नलिखित में से ये तो नहीं होगा,
किसके ग्राहक के दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर किसने शुरू किया है। मतलब सीधे बनाकर प्रोडक्ट को कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत कौन कर रहा है। तो एलजी ने ऐसा अनाउंस किया है कि फैक्ट्री से सीधे माल बनेगा और डायरेक्ट टू कंज्यूमर के पास में पहुंचेगा। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत एलजी कंपनी ने करी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित तो ऑप्शंस हैं नहीं यहाँ पर, हम सीधे पढ़ेंगे इसको। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है। तो डेल कंपनी जो लैपटॉप बनाती है, डेल टेक्नोलॉजीज़ के मदद से नीति आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, जिसमें कि उद्यमिता के जो रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो स्टूडेंट सीख पाएंगे। इसी प्रकार से किसने वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है सृजन पोर्टल, कौन सा पोर्टल, सृजन पोर्टल, आपसे डायरेक्ट पूछेगा सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो राजनाथ सिंह, इसको टिक कर देना। लेकिन इसका पूरा क्वेश्चन बनेगा किसने वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है सृजन पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए आइटम लेने की पहुंच प्रदान करेगा। तो सृजन पोर्टल पर क्या होगा, डिफेंस की जो इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे जितनी भी डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां होती हैं, ये सिर्फ एक पोर्टल पर, सृजन पोर्टल पर जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती हैं। तो इसको राजनाथ सिंह ने जारी किया है। 15 अगस्त 2020 को भारत में इंटरनेट के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको भी आप लोग याद रख लेना, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कम समय में ज़्यादा सीखने पर मज़ा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।